हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अष्टांग योग। इससे पहले हमने पार्ट 1 में योग दर्शन कवर किया था। आज हम लोग कवर करेंगे अष्टांग योग। योग दर्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अष्टांग योग पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में 4 पाद भी पढ़ेंगे। बता देती कि जो 4 पाद है जिसमें समाधि, साधन और विभूति और कैवल्य बताया गया है। तो समाधि में होता क्या है कि योग दर्शन का प्रथम पाद में योग के स्वरूप, लक्षण और योग की प्राप्ति के उपाय का वर्णन करते हुए जो चित्त की वृत्तियों के 5 भेद के साथ उनके लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है साधन पाद। इसमें बताया गया है कि इस दूसरे पाद में अविद्या आदि पंच क्लेशों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, क्योंकि इनके रहते हुए मनुष्य जो भी कर्म करता है वे सबके सब संस्कार रूप से अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। उन संस्कारों के समुदाय का नाम ही कर्माशय है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इन सभी को आप बस एक ब्रीफ में समझ लीजिए कि ये होता क्या है। तो थर्ड आता है आपका विभूति पाद। इस तीसरे विभूति पाद में बताया गया है धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एकत्रित नाम संयम बतलाकर भिन्न भिन्न ध्येय पदार्थों में संयम का भिन्न भिन्न फल बताया गया है। ठीक है, यानी कि अलग अलग कर्म का अलग अलग फल, उनको योग का महत्व, सिद्धि और विभूति भी कहते हैं। फिर आपका आता है कैवल्य पाद। ठीक है, कैवल्य पाद में बताया गया है कि यानी कि ये चौथा पाद है। इस चौथे पाद में कैवल्य पाद प्राप्त करने योग चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। यानी साथ ही योग दर्शन के सिद्धांतों में जो जो शंकाएं हो सकती हैं उनका समाधान किया गया है कैवल्य पाद में। तो मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया। अगर आप इसकी डिटेलिंग चाहते हैं, जैसे आपको और गहराई से समझना है इसको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगी। तो लेकिन अगर आपसे पूछा गया है योग दर्शन में, तो आप सिर्फ अगर योग दर्शन का इंट्रोडक्शन, फिर अष्टांग योग, उसकी उपयोगिता और कौन से प्रमाण है, ये इतनी चीज़ें बताते हैं, वो भी सफिशिएंट होता है। लेकिन बात भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप इनको भी मेंशन कर सके, क्योंकि योग दर्शन में इसकी भी चर्चा की गई है। तो अब बात कर लेते हैं अष्टांग योग के बारे में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि। ठीक है, जिसमें बताया गया है 8 योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये 8 योग हैं जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं। तो यम का अर्थ होता है चित्त को धर्म में स्थित रखने का साधन। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, इसमें आते हैं आपके 5 चीज़ें। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब सत्य जैसा मन ने समझा, आँखों ने देखा तथा कानों ने सुना, वैसे ही कह देना सत्य है। अस्तेय में मतलब होता है कि मन, वचन, कर्म से चोरी ना करना, यानी कि दूसरे के धन का लालच ना करना, ये अस्तेय में आता है। ब्रह्मचर्य अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्त इंद्रियों का संयम करना, खासकर मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त न करना ब्रह्मचर्य है। ठीक है, फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह में बताया गया है कि अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग अपरिग्रह है, यानी अस्तेय में चोरी का त्याग करना। ठीक है, किंतु दान को ग्रहण किया जाता है, परंतु अपरिग्रह में दान को भी अस्वीकार किया गया है। स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति तथा भोग सामग्रियों का संचय परिग्रह है और ऐसा न करना अपरिग्रह है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब है नियम। नियम में आपको समझ में आ रहा होगा कि दिनचर्या की बात हो रही है। नियम भी 5 प्रकार का ही है जो निज से संबंधित है, यानी आपकी बॉडी से रिलेटेड है। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। शौच में है कि शरीर एवं मन की पवित्रता शौच कहलाता है। शरीर को स्नान, सात्विक भोजन, षड्क्रिया आदि से शुद्ध रखा जा सकता है। मन की जो अंतः शुद्धि है, राग, द्वेष आदि को त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी शौच में आती है। दूसरा है संतोष। संतोष में क्या है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो
उसी से संतुष्ट रहना या परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसे ही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना संतोष है। ठीक है, अब बात करते हैं तप के बारे में। तप में है सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए मन और शरीर को साधना मतलब एडाप्ट कर देना, वो तप है। स्वाध्याय, विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है, स्वाध्याय में आपका जैसे आत्मचिंतन है, मंत्रों का जाप करना होता है। ठीक है, मोक्षदायक जो शास्त्र होते हैं उनका अध्ययन करना भी आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईश्वर प्रणिधान की। मन वाणी कर्म से ईश्वर की भक्ति और उसके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करना, कीर्तन मनन और समस्त कर्मों का ईश्वर अर्पण ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आसन के बारे में। आसन की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि होती है, आरोग्य वृद्धि एवं शरीर व मन को स्फूर्ति प्राप्त होती है। तो अगर इसको अच्छे से समझे कि आसन है क्या, तो उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों ने इस प्रकार के आसन प्राणायाम आदि का वर्णन किया है, जिन्हें करने से शरीर और मन पर संयम होता है। ठीक है, तो इसमें वही आ गया। अब इसके फायदे यही हैं कि नाड़ियों की शुद्धि होगी, आरोग्य की वृद्धि होगी, शरीर व मन को स्फूर्ति मिलेगी। तो उद्देश्यों के भेद के कारण ये आसन दो श्रेणियों में आते हैं, एक जिनका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है और दूसरे वो जो शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि शरीर और मन का संबंध स्थूल और सूक्ष्म का है। इसलिए इन दोनों ही श्रेणियों को एक दूसरे से अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। दूसरे शब्दों में इसको समझे तो प्राणायाम और ध्यान का अधिकारी तो वही है जिसने शरीर का पूरी तरह से शोधन कर लिया हो, और यह शोधन बिना आसनों के संभव नहीं होता है। तो स्थिर और सहज बैठने के लिए जो शक्ति और धैर्य चाहिए वह भी आसन से ही मिलता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्राणायाम के बारे में। बहुत से लोग प्राण का अर्थ श्वास या फिर वायु लगाते हैं और प्राणायाम का अर्थ श्वास का व्यायाम बताते हैं, किंतु यह धारणा गलत है और भ्रमात्मक है। ठीक है, ये भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि प्राण वह शक्ति है जो वायु में क्या विश्व के समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थ में व्याप्त है। ठीक है, प्राण वह शक्ति मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में भी वो प्रेजेंट है। ठीक है, वो शक्ति है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन जो है वो नियंत्रण में आ जाता है। हमारे निर्णय करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और हम सही निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्राणायाम। शरीर की शुद्धि के लिए जैसे स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम करने से हम स्वस्थ एवं निरोग हो जाते हैं, दीर्घ आयु को प्राप्त कर लेते हैं। हमारी जो स्मरण शक्ति है यानी कि मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और मस्तिष्क के जो रोग होते हैं यानी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो दूर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रत्याहार के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमने वैशेषिक दर्शन में बात की थी, लेकिन मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर लेती हूँ कि प्रत्याहार क्या है, क्योंकि ये अष्टांग योग का एक पार्ट है। जब इंद्रियां अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुख होती हैं, प्रत्याहार यानी प्रति आहार यानी जो हमें देखना है उसको विपरीत दिशा में ले जाना है हमें। ठीक है, तो सामान्यतः क्या होता है, इंद्रियों की स्वेच्छा आचारिता प्रबल होती है। प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन की निर्मलता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। अब क्या इसमें कहा गया है, जैसे क्या होता है कि हम जो चीज़ें देखते हैं सामने, ठीक है, जो चीज़ें देखते हैं हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मन को एकाग्र करने के लिए प्रत्याहार बहुत ज़रूरी है। बताया गया है कि यथा पिंडे तथा लोके, यानी कि जो इंद्रियां हैं वो अज्ञानवश गलत दिशा में ही जाती हैं, उन्हें हमें सही दिशा में ले जाना है। तो ये हमें कैसे ज्ञान होगा, ये ज्ञान हमें प्रत्याहार से होगा। ठीक है, और
जब ये ज्ञान हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि मन में निर्मलता यानी कि मन एकाग्र होगा, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने लगेंगे, यानी कि कोई भी रोग नहीं होगा। समाधि यानी मन एकाग्र होगा। ठीक, यम नियम आसन प्राणायाम के अभ्यास से साधक का शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। मन और जो इंद्रियां हैं वो शांत हो जाती हैं, उनमें एकाग्रता आ जाती है। नो मोर डिस्ट्रैक्शंस। तो प्रभु की असीम शक्ति का आभास होता है और साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास को प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारणा की। स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय, जीवा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषय में चित्त को लगा देने को धारणा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे इसको समझेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम आदि के उचित अभ्यास के पश्चात यह कार्य सरलता से होता है। प्राणायाम से प्राण वायु और प्रत्याहार से इंद्रियां जो होती हैं वो वश में आने लगती हैं। चित्त में विक्षेप नहीं रहता, फलस्वरूप शांत चित्त यानी कि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता, एकाग्र हो जाता है। शांत स्वरूप चित्त किसी एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। विक्षिप्त चित्त वाले साधक का उपरोक्त धारणा में स्थित होना बहुत कठिन है। जिन्हें धारणा के आभास का बल बढ़ाना है उन्हें आहार विहार बहुत ही नियमित करना चाहिए तथा नित्य नियम पूर्वक श्रद्धा सहित साधना व अभ्यास करना चाहिए। इसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य यानी कि आज के मॉडर्न एरा में इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो जैसे क्या होता है, अगर हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे अपने मन को एकाग्र करके, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, मन को एकाग्र करेंगे तो हमें सामने जो दिया हुआ है अध्ययन करने में या हमारे जो विषय हैं उनमें ध्यान करने में हमें आसानी होगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें इतनी यूज़फुल हैं अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ध्यान के बारे में। ध्यान का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है। तो इससे ही आप एकाग्रता ला सकते हैं। इससे ही जो मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। ठीक है, जितने भी आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन करते हैं, आपको बोला जाता है कि आप मेडिटेट कीजिए, आपको ये आइडियाज़ आएंगे, वो आइडियाज़ आएंगे, तो आपको ध्यान के ही थ्रू आइडियाज़ एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। तो इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुल जाते हैं और उसी के लिए ध्यान की अनेक विधियां हैं। ठीक है, अब मेडिटेशन के भी कई प्रकार हैं। तो अब बात कर लेते हैं समाधि के बारे में। विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना समाधि है। ध्यान में जब चित्त ध्यान आकार को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ग्रहण करते हैं तो उससे समाधि कहते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि इस स्थिति में ध्यान करने वाला ध्याता भी नहीं रहता, वह अपने आप को भूल जाता है और रह जाता है तो सिर्फ ध्येय यानी ध्यान की परम स्थिति, यही समाधि है। समाधि ध्यान की जो चरम परिणति है। जब ध्यान की पक्व अवस्था होती है तब चित्त से ध्येय का द्वैत तत्संबंधी होता है। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना यानी कि हर एक डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर, हर चीज़ से दूर, इवन आप जैसे हम लोग बोलते हैं सुख में सुख का भाव नहीं होना और दुख में दुख का भाव अगर आपको फील नहीं हो रहा है, हर चीज़ हर विकार से अगर आप ऊपर उठ चुके हैं, दूर हो चुके हैं, इन सभी विक्षेप को हटाकर यानी मन को अपने एकाग्र कर चुके हैं, सिर्फ अपने विषय पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी समाधि है। तो धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के समुदाय को योग शास्त्र में संयम कहा जाता है। तो ये था अष्टांग योग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है अष्टसिद्धि पर। तो अगर आपने पार्ट 1 योग दर्शन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या पदार्थ विज्ञान, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।